हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग में आज मैं जो प्रॉब्लम ले रहा हूँ वो प्रॉब्लम है इनवॉल्यूट पर आधारित। इंजीनियरिंग कोर्स का जो चैप्टर है उसमें आज हम इनवॉल्यूट ड्रॉ करने वाले हैं। ये इनवॉल्यूट सिंपल इनवॉल्यूट नहीं है। इनवॉल्यूट में सिंपल फिगर नहीं दी है, यहाँ कॉम्पोजिट प्लेन है। और कॉम्पोजिट प्लेन की फिगर हमें यहाँ दी गई है विथ डेटा। तो डेटा इस प्रकार है, स्ट्रिंग ओ पी ओ मीन्स ओ से लेके पी ओ तक, और उस स्ट्रिंग की लेंथ है 130 mm। Having length 130 mm is to be wound over a surface as shown in the figure. Draw the curve, trace out by point PO. If string is to be wound in clockwise direction, assume that point O of string is fixed and string remains tight during wounding. तो इस प्रकार की कॉम्पोजिट फिगर दी है जहां एक स्क्वायर है और दूसरा कर्व वाला पार्ट है। 135 डिग्री एंगल दिया है। ये स्क्वायर है, वो साइड है 30 mm, और कर्वेचर की जो रेडियस है वो भी 30 mm है, और लेंथ हमें दी गई है 130 mm। और ये स्ट्रिंग को हम वाइंडिंग करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ए पॉइंट तो फिक्स्ड है, पीओ पॉइंट को जब मूव करते हैं और उसकी वजह से जो कर्व बनता है वो इन्वॉल्यूट हमें ड्रॉ करना है। स्टूडेंट्स, मैं एक प्रॉब्लम का स्टेप वाइज प्रोसीजर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डायमेंशनली मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। ये एक्सरसाइज आप पर छोड़ता हूँ, आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ के डायमेंशनली खुद ड्रॉ कर लीजिए। चलिए मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन हमें करना है, तो एक बात तो क्लियर है कि ये कंपोजिट प्लेन है। तो सबसे पहला काम, आप वो जो कंपोजिट प्लेन दिया है प्रॉब्लम में उसकी फिगर ड्रॉ कर दीजिए डायमेंशनली। तो फिगर इस प्रकार दी है, मैं डायमेंशंस के बिना मैं रफ स्केच बना रहा हूँ। सबसे पहले हमें स्क्वायर दिया है, तो ये मैंने स्क्वायर ड्रॉ कर दिया। स्क्वायर की साइड है 30 mm, ये भी 30 है, ए बी 30, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। और फिर एक एंगल दिया है 135 डिग्री, मीन्स यहाँ से ये 30 mm रेडियस तो है, लेकिन एक आर्क बनाया है, कर्व्ड है ऐसे। और वो जो कर्व है वो एंगल कवर होता है वो 135 डिग्री है। तो यहाँ से ये सेंटर लेके रेडियस लेके आर्क बना दीजिए, और एंगल कवर्ड होता है वो 135 डिग्री है। इतना तो दिया है। और फिर एक स्ट्रिंग हमें दी है यहाँ से, उसकी लेंथ है 130 mm। यहाँ तक अप्रोक्सीमेटली लेंथ है, और ये जो पॉइंट है वो P0 है। ये लेंथ कितनी है? 130 mm की स्ट्रिंग है। और स्ट्रिंग बीच में दी है तो ऐसा मान लेते हैं, क्योंकि क्लैरिफिकेशन दिया नहीं, डायमेंशन नहीं दिया है, लेकिन हम ऐसा सोच के करते हैं कि ये 15 mm डायमेंशन है और ये भी 15 है। मीन्स ये स्ट्रिंग सेंटर से जुड़ी हुई है। तो ये पॉइंट तो फिक्स्ड है। जो ओपन एंड P0 है या P0 कहते हैं, उस ओपन एंड को पकड़ के हम ये कॉम्पोजिट शेप पर हम वाइंडिंग करने वाले हैं। अभी जरा ध्यान से सोचे, तो जब वाइंडिंग करते तो पहले स्ट्रिंग यहाँ तक आएगी, तो ये पॉइंट मेरे लिए 1 होगा। फिर इतना कवर होगा 30 mm, तो 2 पॉइंट होगा। और फिर ये जो कर्व है, तो कर्व को भी मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। तो कर्व को 45 डिग्री एंगल से डिवाइड कर दीजिए ऐसे, 45 45 45, तो 135 हो जाएगा। तो ये मेरे लिए 0.3 है, ए 0.4 है, और ए 0.5 है। अभी क्वेश्चन ये बनता है कि 130 mm जो लेंथ है स्ट्रिंग की, वो एग्जैक्टली इक्वल है जो शेप हम वाइंड कर रहे हैं, ज़्यादा है या कम है। तो कैसे सोचेंगे? आप सोच सकते हैं कि भी ये जो लेंथ है, पहले तो 15 mm कवर होगा। मैं यहाँ साइड में डायमेंशन लिख रहा हूँ। पहले 15 mm कवर हुआ, फिर 30 mm लेंथ होगी कवर। फिर मुझे ये जो कर्व है वहाँ कितनी लेंथ कंज्यूम होगी या कितनी लेंथ कवर होगी, वो हमें एस्टिमेशन करना पड़ेगा। वो एस्टिमेशन कैसे करेंगे वो भी मैं आपको दिखा दूँ। कि मान लो कि अगर पूरा सर्कल होता, कंप्लीट सर्कल जिसकी रेडियस है वहाँ मीन्स 30 mm,
तो सरकमफरेंस जितनी लेंथ होगी 2πr, और 2πr करते तो वो लेंथ आती है 188.5 mm। ज़रा ध्यान से समझे, अभी एंगल तो पूरा नहीं है, सर्कल कंप्लीट नहीं है, 135 डिग्री है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि अगर 360 डिग्री वाला कंप्लीट सर्कल होता तो लेंथ कितनी होती स्ट्रिंग की, 188.5। हमें एंगल दिया है 135 डिग्री, तो लेंथ कितनी होगी, तो स्टूडेंट्स इस तरह से जब हम कैलकुलेट करते हैं 360 डिग्री तो 188.5 mm, तो 135 डिग्री मेरा एंगल है, तो उसके लिए लेंथ कितनी बनेगी, तो वो जब कैलकुलेट करेंगे तो वो लेंथ आती है 70.68 mm प्रोपोर्शनेट लेंथ। तो यहाँ से यहाँ तक 2 पॉइंट से 5 पॉइंट तक 70.68 mm लेंथ यूज होगी। तो टोटल लेंथ कितनी कवर हुई, 15, फिर 3, 15, 30 प्लस 70.68, तो कुल मिला के 115.68 mm आती है। अभी लेंथ तो है 130, तो बाकी जो 15 mm के आसपास की लेंथ बची है वो यहाँ कवर होगी। लास्ट जो साइड है 30 mm वाली, तो यहीं कहीं 0.6 मिलेगा। तो वैसे हमें नंबरिंग करना है, जैसे स्ट्रिंग को मैं वाइंड करता हूँ तो पहले 0.1 कवर होगा, तो 15 mm पर 0.1 कवर कर लीजिए। फिर 1 to 2 30 mm है, तो 1 to 2 30 mm कवर कर दीजिए, ये 0.2 होगा। फिर 2, 3, 3, 4, 4, 5 70.68 डिवाइड बाई 3, तो उतनी लेंथ लेके मीन्स 2 से 5 तक की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 70.68 mm। और इसके फिर इक्वल डिविजन्स बनेंगे, तो 3 और 4, ये 0.3 होगा, ये 0.4 होगा, और लास्ट में जो पॉइंट है वो हमारे लिए 6 बनेगा या P0 है। तो अभी इस तरह से हम वाइंडिंग करने वाले हैं। वाइंडिंग करने के लिए ज़रूरत क्या पड़ेगी, इतनी कैलकुलेशन तो आपको समझ में आ गई होगी। अभी हर कौन जो पॉइंट है, जैसे 0.1 है तो 1 से आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए ऐसे, 0.2 है तो 2 से टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए ऐसे, 0.3 है तो 3 से हमारा टेंजेंट बनेगा ऐसे, फिर 0.4 है तो 4 से आपका टेंजेंट बनेगा इस तरह से, 0.5 है तो 5 से हमारा टेंजेंट ऐसे बनेगा। टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए। टेंजेंट मीन्स यहाँ एंगल 90 डिग्री होना चाहिए सभी जगह, जो भी आप एंगल बना रहे हैं वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो इस तरह से टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। अभी यही टेंजेंट पर हमारी लेंथ धीरे धीरे रिड्यूस होके चलेगी। कैसे, तो मान लो कि आपने स्ट्रिंग को मूव करना स्टार्ट किया, तो यहाँ स्ट्रिंग एक लाइन में आ जाएगी, लेकिन कितनी लेंथ कवर हो गई, 1 इज मैच विथ 1, तो 15 mm कम हो गई। तो ये जो टेंजेंट पर आपको करना क्या है, 1 को सेंटर लो कंपास से, और ये जो हमारी ओरिजिनल लेंथ थी 1P0 तक की जो रेडियस है उतना कट कर दीजिए 1, और यहाँ पॉइंट मिलता है, ये लेंथ कितनी होनी चाहिए, 1 से लेके P0 तक, 1P0 तक की लेंथ उतनी रेडियस लेके यहाँ पॉइंट कट कर दीजिए। ये पॉइंट तुम्हारे लिए पॉइंट P1 होगा, P1। अभी वैसे 2 पर आइए, तो 2 तक तो ये कवर हो जाएगा, तो बाकी लेंथ कितनी बची, 2 से P0 तक, तो 2 पॉइंट पर सेंटर रखें कंपास का, और 2 से P0 तक मीन्स यहाँ जो पॉइंट मिला वो मेरे लिए P2 होगा, 2 सेंटर, और ये रेडियस कितनी हुई 2P0। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अभी जैसे आगे बढ़ेगा तो 3 पॉइंट कवर हो जाएगा, तो 3 से 3P0 तक की लेंथ बची, तो 3 सेंटर 3P0 तक की लेंथ मीन्स ये पॉइंट मेरे लिए P3 हुआ। 4 पर जब जाएंगे तो 4 से P0 तक की लेंथ बचेगी, तो 4 सेंटर 4P0 तक की लेंथ मीन्स ये P4 होगा।
ये लेंथ है 3p0, ये 4p0 होगी। फिर 5 से 5p0 तक की लेंथ बचेगी, तो 5 से 5p0 तक की लेंथ बचेगी, तो ये पॉइंट मेरे लिए p5 होगा और ये जो लेंथ है वो 5p0 है। और लास्ट में जो बचेगी तो यहाँ सेंटर लेके आप यहाँ से डायरेक्टली, क्योंकि पूरी लेंथ कवर नहीं होने वाली तो यही कहीं एंड आ जाएगा, तो ये फाइनल पॉइंट मुझे मिलेगा वो p6 होगा। अभी जितने भी पॉइंट्स मिले हैं वहाँ से फ्री हैंड से आप जो कर्व बनाते हैं ऐसे, तो ये जो कर्व बना वो इनवॉल्यूट होगा। आप फ्री हैंड से स्मूथ कर्व बना दीजिए। दिस इज इनवॉल्यूट। इनवॉल्यूट मीन्स जैसे जैसे मैं स्ट्रिंग को वाइंडिंग करता हूं तो यहाँ एंड आने वाला है और धीरे धीरे जो लेंथ है अवेलेबल स्ट्रिंग की लेंथ वो कम होती जाती है। तो इस तरह से सही कैलकुलेशन करके आप जो कॉम्पोजिट प्लेन दिया है उसका इनवॉल्यूट ड्रॉ कर सकते हैं। मुझे लगता है मैंने हर स्टेप क्लियर कर दिया है आपके दिमाग में, आपको समझ में भी आ गया होगा सॉल्यूशन। फिर भी कोई डाउट है, क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।